सरपंच जी, राजा जाग बिरादरी गांव समाज के मुंह पे कालिक पोत के ऐसा घिनौना काम कैले बा कि शर्म के मारे शर्मिंदा हो जाए। सबसे पहले इ गांव के भोली भाली लड़की कुसुम से ब्याह कैलस, ओकरे साथ जिए मरे के कसम खैलस, हर सुख दुख में ओकर साथ देवे के वादा कैलस, और ओकरे बाद यहाँ देखी इस शहर के भोली भाली लड़की के फसौलस, झूठा प्यार के झांसा देके अपना हवस के शिकार बनौलस। ई वासना का पुजारी है राजा। एक सिर्फ एक काम है, भोली भाली लड़किन के अपना प्यार के जाल में फंसा के उनका जिंदगी बर्बाद कइल। अरे राजा इस समाज के नाम पे कलंक है। ऐसा व्यभिचारी और दुराचारी समाज खातिर घातक होने, एकरा चलते सरपंच जी हमरे जैसा सीधा साधा नौजवान का भविष्य खतरे में बा। आप लोगन से विनती बा महाराज कि राजा के सिर्फ जात बिरादरी से ना, गांव समाज से मुंह करिया कह कहकर निकाल दे जाओ। ये सब झूठ हो, ये सब झूठ है सरपंच जी। ये हमारा बेटा के फंसावे के साजिश हो। दीनदयाल जी, पंचायत के काम में दखल अंदाजी मत करी। का सही हो का गलत हो, एकर फैसला पंचायत करी। डॉली, तोहार राजा से का संबंध हो? राजा मेरी बहना का पति है। तू चुप रहा। ये पंचायत हो, सवाल जकरा से कइल जाला जवाब भी वह देला। डॉली जवाब द। मैं राजा की पत्नी हूँ। एकर का सबूत हो कि तू राजा के पत्नी हो? चेक लगी। ये है सबूत। राजा, ये सब का सच बा? हाँ, डाली हमार पत्नी बाड़ी। तो फिर ई के बा? इनका से हमार बिया भइल बा, लेकिन हमरा मर्जी के खिलाफ भइल बा। हम इनका के कबो अपन पत्नी नहीं मन ले, और ना ही कबो अपना पत्नी के दर्जा दिले बानी। हम अपने पत्नी के दर्जा सिर्फ डाली के दिले बानी। कुसुम, अब तोहार का कहना हो? ये सच बात बा सरपंच जी। ये आज ले हमरा के अपन पत्नी न मन ले, लेकिन हमरा मन मंदिर में पति के रूप में यह समाइल बाणे। यही से जो ना चीज में इनकर खुशी बा, वही चीज में हमरो खुशी भी बा। डॉली, अब तू का चाहता रू? मैं राजा को हमेशा के लिए अपने साथ लेके जाना चाहती हूँ। दोनों पक्षों के बात सुनला के बाद पंचायत ए फैसला पर पहुंचल बा कि दीनदयाल के छोटका बेटा राजा दूगो शादी के अपराध कैले बा। बाकी पति के छत्र छाया से वंचित रहला के स्थिति में राजा के संपूर्ण चल और अचल संपत्ति मुआवजा के तौर पर कुसुम के दिहल जाता, जौना में राजा के जीतल 7 करोड़ रुपया भी शामिल हो। चूंकि राजा व डॉली साथ साथ पति पत्नी के रूप में रहल चाहता रे, ये खातिर राजा डॉली के सुपुर्द कइल जाता। अब डॉली राजा के लेके कहीं भी जाए ले स्वतंत्र बाड़ी। रघुआ लोग रुकी रुकी। प्रधान जी देखी। बहना सुनो तो सही। भैया, ये तो सारा पाशा ही उल्टा पड़ गया। सारी दौलत ले गई वो देहाती कुसुम, और मेरे हिस्से में आया मिट्टी का ढेर जाहिल गंवर राजा। अब उसका क्या मैं अचार डालूं?
बहना, राजा साहिल गंवार जरूर है पर वो मिट्टी का ढेर नहीं है। अरे वो तो हमारे लिए बेरर चेक है बहना, बेरर चेक। एक बार अकाउंट में अमाउंट शिफ्ट होने की देरी है, फिर देखना उसे हाथों हाथ में जाकर कैश कर लूंगा। नहीं भैया, मैं अभी जा रही हूँ और कह रही हूँ कि कुसुम को राजा दे दो और मुझे पैसे। बहना, अरे कुछ तो करना पड़ेगा ना, वरना ये राजा नाम का बोझ जिंदगी भर सर पे ढोना तुम पड़ेगा। चिंता मत करो बहना, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा जरूर, क्योंकि लकी के लक से भी 2 कदम आगे चलता है बहना। लकी ये सब छोड़ो, पहले ये चल के देखो वो ओल्ड लेडी जिंदा है या मर गई। मर जाए तो ज्यादा अच्छा है। आओ बहना, चलो। आओ। एक्सक्यूज मी। आओ। डॉक्टर साहब, माई के का भइल? अब माई की तबीयत कैसन बा? अब का हाल बा डॉक्टर साहब? देखा लोग, उनकरा के बहुत बड़ा सदमा लागल है, और राजा खास तौर पे तू ये बात के ध्यान में जरूर रखिया कि उनका दोबारा सदमा ना पहुंचे, वरना उनका जान भी जा सकेला। सरपंच जी, हम पंचायत के फैसला के सम्मान करत बानी, बाकी हमरा पंच लोगन से एगो विनती बा, जबले राजा के माई पूरी तरह से ठीक ना हो जाए तबले राजा के रोक ली, न तो बेटा के दूर जाए के गम में उस सदमा बर्दाश्त न कर पाई और मर जाए। दीनदयाल जी, सब पंचन के ई राय है कि जबले राजा के माई पूरी तरह ठीक नहीं हो जात तब तक राजा के एजे रहे के पड़ी। लेकिन हम बहना, पर तब तक मैं कहाँ रहूंगी? इहो कोनो पूछे वाली बात है? अरे जहाँ राजा रही है वहाँ तू रह सकेलो। का दीनदयाल जी मंजूर बा ना? ठीक बा, तो आई चली कागजी कार्रवाई पूरी कर ली जा। चले पंच लोग। माई के लेके तू घर आ जाइए। ठीक बाबूजी।